राजधानी शिमला में रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को हटाने के विरोध में आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। शुक्रवार को कालीबाड़ी हॉल में तह बाजारी यूनियन का बड़ा अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में तह बाजारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदेश सरकार और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। अधिवेशन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले 1 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। उनका आरोप है कि सरकार उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने भावुक होकर कहा कि सरकार ने हमारा जीना हराम कर दिया है। लोग भूखे मरने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। हमारे परिवारों का पालन पोषण करना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन सरकार को हमारी कोई भी चिंता नहीं है। तह बाजारियों का कहना है कि नगर निगम द्वारा उन्हें जिन स्थानों पर बैठने की अनुमति दी जा रही है वे व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं है। उनका आरोप है कि उन स्थानों पर ग्राहकों की आवाजाही बेहद कम है, जिसके कारण उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है और रोजी रोटी का संकट भी गहराता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भावना के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। उनका आरोप है कि वर्षों से शहर में आजीविका चला रहे रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को बिना प्रभावी पुनर्वास से हटाया जा रहा है। उनका कहना है कि पहले वैकल्पिक और उपयुक्त स्थान उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, इसके बाद ही किसी भी प्रकार की हटाने की कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को गरीब और मेहनतकश वर्ग की आजीविका की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि सभी प्रभावित तह बाजारियों को ऐसा स्थान दिया जाए जहां वे सम्मान पूर्वक अपना रोजगार जारी रख सके। सर, हमारा उद्देश्य यही है कि जो आपने देखा होगा कई दिनों से शिमला में जो तह बाजारियों को उजाड़ा जा रहा है और तह बाजारियों का जो हाल कर रखा है इन्होंने पूरे शिमला में, तो आप लोगों ने भी ये देखा है इन्होंने क्या हाल कर दिया पूरे शिमला के, ये सब लोग जानते हैं। आप आज हमारे को तकरीबन 1 महीना हो गया सड़कों पे चले हुए, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अभी तक इस सरकार के कान में कोई जू नहीं रेंगी है, क्योंकि इसमें हजारों लोगों के जो रोजगार है, रोजी रोटी है, वो दांव पे लगी हुई है। तो आज हम लोगों का जो अधिवेशन हो रहा है इसमें हम लोग पूरे शिमला के तह बाजारी इकट्ठे हुए हैं और एक रणनीति बनाई जा रही है कि इनके खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जाए, क्योंकि ये सबकी रोजी रोटी का मसला बन गया। पहले इन्होंने सिर्फ लो रोजगार पे एक्शन लिया, फिर आपने देखा होगा मतलब इन्होंने हर जगह से कसम खा लिया कि गरीबों को कहीं शहर में टिकने नहीं देना है और इनको उजाड़ना ही है। इनका कोई ये मसला नहीं है कि लोगों के रोजगार पे कोई लात पड़ रही है, कुछ पड़ रही है, इनकी सेहत पे इस बात से ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सबसे दुख की बात यह है कि एक ऐसी सरकार आ गई है कि इनको ये लग ही नहीं रहा कि इनके लिए कोई रोजगार की अभी पैदा किया जाए, क्योंकि चलो उठाना उठा दो, आप उठाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा सिस्टम चलाओ कि लोगों का रोजगार प्रभावित ना हो, लोग भूखे तो ना मरे। कहीं ऐसी जगह हमारे को बसाया जाए जहां हमारा रोजगार चले। हम इतने दिनों से बोल रहे हैं कि जहां आप जगह दे रहे हैं वो कामकाज के लायक जगह नहीं है, और इन्होंने तब भी लोगों का ना एक तरह से ये बोले कि जीना हराम कर दिया इस सरकार ने। ना इनको लोगों की पड़ी है कि क्या कर रहे हैं, और इसी के लिए आज हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। शायद हम लोग अब इकट्ठे हो गए इनके खिलाफ कुछ ऐसे सख्त एक्शन लेंगे जो अभी तक हमने सोचा नहीं था, क्योंकि हमारी रोजी रोटी का मसला हो गया हुआ है। अब हम पूरे शिमले की तह बाजारी इकट्ठी हो रही है, तो हम सरकार के खिलाफ खड़े होंगे और एकजुट होकर खड़े होंगे। सर, आप लोगों ने देखा होगा कि लक्कड़ बाजार से आपने कई बार इंटरव्यू सुने होंगे, लक्कड़ बाजार के व्यापार मंडल वालों के आपने कई बार इंटरव्यू सुने होंगे कि ये लोग सड़कों पर सस्ता सामान बेचते हैं और इससे हमारी दुकानदारी बड़ी प्रभावित होती है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कईयों से सुना होगा, कोई 1-2 से नहीं सुना होगा। तो इनको लगता है कि हमारी इनसे दुकानदारी प्रभावित हो रही, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो आता है ना सामान खरीदने बाजार में आता है, वो रला मिला सामान खरीदने आता है। जैसे अब हम तह बाजारी बैठे हैं, तो कई लोग ऐसे आते हैं कि वो तह बाजारियों से सामान खरीदने आते हैं, कई लोग ऐसे आते हैं जो दुकानदारों से भी सामान खरीदने आते हैं। लेकिन इन लोगों की ना ये गलतफहमी हो गई, इनके दिमाग में बैठ गई है बात बैठ गई है कि तह बाजारी सस्ता सामान बेचते हैं और हमारी दुकानों में इससे हमारे रोजगार को फर्क पड़ रहा है। लेकिन भैया ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कहीं दुकानदारों ने अगर अपनी रोजी रोटी बचानी है ना, तो इनको चाहिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो लोगों को सामान बेच रही है। वॉलमार्ट हो गया, आप देखो यहाँ शिमला वॉलमार्ट आने वाला है, फिर देखना इनके पेट में कैसी लात पड़ेगी। अच्छा, इससे पहले अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ये लोग इनका रोजगार मार रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही, क्योंकि इनको पता है इनका कुछ होना नहीं है। अब ये तो एक गरीब तबका है, इनको झरकाएंगे, एक कमेटी के पास जाएंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ मिले हुए हैं, तो इनके साथ मिलकर इनको पता है कि इनको उठाना आसान है, इनके खिलाफ आवाज इनके मुंह से निकलेगी नहीं। वहां ये बिल्कुल गूंगे बन जाएंगे, आप देखते रहिएगा। ये सर हमसे जो सामान खरीदते हैं ना, मीडियम क्लास भी आता है, लो क्लास भी आता है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी देखो आप आजीविका जो चल रही है, सरकार पे नौकरियां तो दे रही है, लेकिन नौकरियां क्या दे रही है, 10,000-12,000 पे तनख्वाह पे लगे हुए हैं जो लोग लगे हुए। हमारे होटल के मजदूर है और मजदूर है जो सड़कों पे काम कर रहे हैं, उनका सारा बजट हिट जाता है सर। 12,000 रुपए में 11,000 रुपए में लोगों की घर नहीं चलते हैं। 12,000 तो सिर्फ बच्चों की दवाइयों में या फीसों में खर्च हो जाएगा, बाकी लोग कहाँ से काम करेंगे। तो हम लोगों से सामान खरीदते हैं, इसी वजह से इन लोगों का भी बजट सही रहता है और इनका जो घर का है ना पूरा सिस्टम बढ़िया चलता है हर महीने।
लेकिन जब से हम लोग नहीं बैठ रहे ना, आप देखोगे कि बाजार में भी रौनक नहीं है। चाहे लोग जो मर्जी बोलते हो, बाजार में रश नहीं है, क्योंकि जब बाजार में लोग आते हैं ना, वो रला मिला सामान खरीदने के लिए आते हैं कि चलो यार थोड़ा तय बाजारियों से लेंगे, सस्ता मिल जाएगा। थोड़ा बड़े लोग जो आते हैं वो इसी मारे वो दुकानों से भी सामान खरीदते हैं। तो बाजार में एक तरीका का मेला लगा रहता है। अब मार्केट तो और भी है साइड में, आउटसाइड में देखी होगी आपने, शोरूम्स बने हैं, लेकिन वहां इतना काम क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां तय बाजारी नहीं है, इतनी रौनक नहीं है जैसी लोअर बाजार में रौनक है, या हमारे शिमला में राम बाजार में रौनक है, लक्कड़ बाजार में रौनक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी का जो है ना, कोई किसी का रोजगार नहीं छीन सकता, लेकिन ये कईयों के दिमाग में ना ये गलत धारणा पैदा हो गई हुई है। तो इनको अपनी धारणा ठीक करनी चाहिए। अगर अपने बाजार को बचाना नहीं तो आने वाले टाइम में, अगर मैं आपको एक बात आज लिख कर दे रहा हूँ कि कहीं तय बाजारी बैठ गई, अगर कहीं सही जगह मिल गई, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि लोअर बाजार में ना आपको आदमी देखने को नहीं मिलेगा। और ये बात सही बात है, बिल्कुल होगा सर। हमारी अब रोजी रोटी की ना, हमारे जो सर से है ना पानी टप गया हुआ है। अब हम जो हो सकेगा ना हमारे से, हम वो करेंगे। हम सरकार के खिलाफ भी जाएंगे, कॉर्पोरेशन के खिलाफ भी जाएंगे। अब हमें जो करना पड़ेगा ना, हम वो लोग करेंगे। बड़ी दुख की बात है, हम लोकल एमएलए से भी मिले हैं, सीएम साहब से भी मिले हैं, और अपने मेयर साहब से भी मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जब इलेक्शन का टाइम था तो जो हमारे लोकल एमएलए है ना, इन्होंने हमें बोला था कि आप लोगों के लिए ऐसा प्रबंध करूंगा जब मैं आऊंगा 5 साल के अंदर अंदर, कि आपके लोगों की रोजी रोटी कभी प्रभावित ना हो। आप लोगों के लिए ऐसी जगह तय करूंगा कि जहां आप लोगों की रोजी रोटी चले। तो हम इस सिलसिले में ना इनसे तकरीबन 4 बार मिल चुके हैं, आज दिन तक तकरीबन 4 बार जा चुके हैं। लेकिन बड़े दुख की और अफसोस की बात है, हमने इनको इतना समर्थन दिया, इनके साथ खड़े रहे, जब इनको जरूरत थी हम इनके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े रहे। लेकिन आज इन्होंने हमारे को ऐसे निकाल दिया जैसे वो दूध में से मक्खी निकालते ना, वैसे निकाल दिया। अब ये लोग क्या है, इनका रुझान हो गया बड़े लोगों की तरफ, क्योंकि बड़े लोगों से इनको फंड भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। तो हम लोग छोटे लोग हैं, हम सिर्फ वोट देते हैं, तो वोट की तो भी इनको जरूरत है नहीं है। वो जरूरत पड़ेगी 8-9 महीने बाद पड़ेगी जरूरत, शायद तब इनको एहसास होगा कि नहीं, इन गरीबों की भी वोटों की हमारे को जरूरत है। अभी इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुर्सी की गर्मी इतनी होती है ना, वो दिमाग से ऊपर निकलती है। तो इनको भी एहसास नहीं हो रहा है इस बात का। लेकिन जब ये कुर्सी नहीं रहती ना, तो आते जाते लोग अभी जो गुलदस्ते लेकर खड़े हैं ना इनके दस्तरों के बाहर, या गमले लेकर खड़े होते हैं इनके बर्थडे में, तब इनकी तरफ देखते भी नहीं, वो नमस्ते भी नहीं करना पसंद करते हैं लोगों को, क्योंकि ये लोग ऐसा बिहेव करते हैं जब जनता के साथ, तभी ये हाल होता है मैडम।